पुरुषोत्तमम। आज हम चर्चा करेंगे मानव जीवन के रूपकार योग पुरुषोत्तम को क्यों कहते हैं। मानव जीवन के रूपकार अर्थात इस मानव जीवन को सुंदर बनाने वाला, रूप देने वाला, चमक देने वाला, आकर्षण देने वाला जो है उसको रूपकार कहते हैं। जैसे विश्वकर्मा जो जगत के निर्माता है, और ठीक उसी प्रकार से मानव निर्माता या मानव का रूपकार जो मानव के रूप को देते हैं। अब अगर मानव तो सुने हैं, और मानव में रूप क्या है? रूप का मतलब है उनका फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ उनका आचरण, व्यवहार, चाल, चरित्र, चलन, ये सब दैवीय है या नहीं है। और इस सब दैवीय गुणों में परिवर्तित जो करते हैं, और वही विश्व के मालिक, उसी को ही मनुष्य के पूर्ण स्वरूप देने के लिए जो रूपकार कार्य करते हैं, उसी को ही रूपकार की संज्ञा यहाँ पर दिया गया है। हमने देखे हैं त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी आए और किस तरह से समाज में एक अमूलतोल परिवर्तन और जो विविधता एवं असमंजसता एवं प्रतिहिंसा, अप्रेम की भाव फैल गया था, उस भाव को मिटा करके एक नया प्रेम का गंगा प्रवाहित हुआ, जिससे बिछड़ा हुआ समाज पुनर्गठित हुए। ठीक इसी प्रकार से द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण जी आकर के उन्होंने इस बिखराव को फिर समेटा, और तब उन्होंने ये बात की घोषणा की कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थनम अधर्मस्य तदात्मनं सृजमहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि युगे युगे। वो दुष्ट के दमन करने के लिए, साधु सज्जनों की रक्षा के लिए, और धर्म जो विपथगामी हुए हैं उस विपथगामी से फिर सुपथ पे लाने के लिए उस युग में धरा पर आविर्भाव होते हैं। और इसमें मनुष्य के रूपायन में मनुष्य को ही क्यों ये पुरुषोत्तम आकर के बार बार मनुष्य को क्यों ही एक इंसान बनने का पथ दिखाने का प्रयास करते हैं। कारण यह है, सृष्टि में जितने प्राणी हैं और उसमें सर्वश्रेष्ठ चेतनवान प्राणी ही मनुष्य हैं, और मनुष्य का जो चेतन वो चैतन्य ज्यादा इवल्व है, जिस वजह से उस परम सत्य परम तत्व को केवल इस मानव देह के द्वारा उसको समझा जा सकता है, एवं उस परम सत्य को जान करके इस देह को, जैसे लोहे की तरह देह को उस परम सत्य रूपी परस पत्थर के साथ स्पर्श मिलते ही ये सोना हो जाता है। और इसीलिए ये मानव तन इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये काम इस सृष्टि में जितने भी चीजें हैं मानव देह के अलावा और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि कृष्णेर যতকো লীলা सर्वोत्तम नरोलीला नरोबपु ताहार स्वरूप। तो जितने भी लीला प्रभु ने किए हैं, चाहे वो
प्रभु राम बन करके हो, चाहे भगवान कृष्ण बन करके हो, तो सब लीला नर रूप में हुआ है। इसीलिए इस नर शरीर नर देह का अत्यंत महत्व है। यहां पर एक गीता का श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवत गीतार সেই অতি পরিচিত বিখ্যাত শ্লোক দুটি আমরা এখন স্মরণ করতে পারি, जो मैंने अभी बताया था कि इस युग युग में धर्म की रक्षा के लिए वो परमपिता आते हैं और वो मनुष्य गढ़ने के लिए ही इस धरा पर आते हैं। और जैसे ही मनुष्य उनके शरण में जाते हैं तो उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यहाँ पर मैं एक प्रसंग को उल्लेख करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये विषय তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থ 5 খণ্ডে যা বলেছেন তা অবশ্যই উদ্ধৃত করার সময় এসেছে। শ্রী ঠাকুর বলেছেন, যোগ পুরুষোত্তমের মধ্যে আছে সবার জীবন্ত मिलन सूत्र। ये जीव जो पुरुषोत्तम होते हैं उन्हीं के अंदर ही सारे मिलन सूत्र होते हैं। ये कथा ठीक ठीक जानबेन प्रकृत अवतार महापुरुष बा प्रेरित पुरुष যারা মানুষের কখনো ব্যক্তিগত বা কোনো প্রকার বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করেন না, বরং বৈশিষ্ট্যের পালন ও পোষণেই তৎপর থাকেন। আর পূর্বতন্দের সঙ্গে তাদের বিরোধ তো নেই, বরং পূর্বতন্দের প্রতিষ্ঠা ও পরিপূরণেই উদগ্র আগ্রহ তাদের। আমার তো মনে হয় পরবর্তী পুরুষ না আসা পর্যন্ত পূর্বতন মহাপুরুষদের কদর ঠিক ঠিক বোঝা যায় না। তাই পরবর্তীর ভিতর পূর্বতনদের যেন একটা कंजुमेशन देखा जाए, परिणति देखा जाए। तो ये जो कह रहे हैं कि जो वर्तमान में जो आते हैं और उनके अंदर पूर्वतन छिपा हुआ होते हैं, इसलिए हम अगर वर्तमान को अगर हम नहीं जानते हैं, उन्हें अगर अवज्ञा करते हैं, तो पूर्वतन की उस भावधारा को हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर क्या जो भगवान राम आने के बाद भगवान कृष्ण के आने की जरूरत पड़ी, समय का परिवर्तन के साथ साथ जो नया एड ऑन होता है, उस नया एड ऑन को लेकर के पूर्वतन को साथ में रखते हुए नव क्लेवर नव रूप में धराधाम पर वो आते हैं और वो राह दिखाते हैं। और उसी को ही वर्तमान पुरुषोत्तम कहते हैं, या उसको अवतार कहे चाहे अवतारी कहे, वो सबको समाहित होकर के वो वर्तमान में आते हैं। और उनको जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं तब तक पूर्वतन को ठीक ठीक पकड़ना नहीं होते हैं। और इन्हीं को तब तक पूजा जाता है, तब तक उनको पकड़ा पड़ जाता है जब तक परवर्ती अवतार का आविर्भाव ना हो। और जब हो जाए तो क्या इन्हें छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि ऐसे जीवन तो हमारा बदलता चला जाता है। मनुष्य के ऐसे मस्तिष्क में वो रिकॉर्ड नहीं रहते हैं, लेकिन जीवन में जैसे जैसे साधन भजन करते जाते हैं, प्रभु अपने साथ उनको बारंबार उन्हीं को लाते हैं। जैसे जहां भक्त होते हैं वहां भगवान होते हैं। भगवान को जहां आना होता है पार्षद वही अवतरित होते हैं, और जो श्रेष्ठ रह जाते हैं दुनिया के जिस पार्ट में भी क्यों ना हो, उनका इस चुंबकीय शक्ति के द्वारा वहां से वो प्रभु उनको बुला करके लाते हैं। चाहे वो स्वप्न के द्वारा लाए, चाहे वो अपने जीवदशा में लाए, जैसे भी हो उनको बुला करके लाते हैं। व्यक्तित्व तो इसमें कहते हैं कि जो ठाकुर पुरुषोत्तम को पकड़ने से हमारे जीवन की जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी में निखार आती हैं। निखर आती हैं पर्सनालिटी किसे कहते हैं? जो हम समय पर कार्य करना और किस चीज को पाने के लिए क्या करना है, इस चीज को करने के लिए जब हम इसी के पुजारी बन जाएंगे तब हमारे जीवन में एक परिवर्तन आएगा, और जिससे हमारा एक व्यक्तित्व अलग व्यक्तित्व होगा। और इस पर्सनल व्यक्तित्व या गोल्डन पर्सनालिटी जो होते हैं, जो गोल्ड पर्सनालिटी होते हैं या डायमंड पर्सनालिटी होते हैं, और ये केवल तब संभव है जब हम पुरुषोत्तम के सानिध्य में जाते हैं, गुरु रूप में उनको जीवन में हम पाते हैं। आत्म मर्यादा परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, सत राह पर चलने वाले व्यक्ति कभी भी आत्म मर्यादा को खोने नहीं देते हैं। जैसे बच्चे को सम्मान के साथ माता पिता को सम्मान करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, लेकिन ठीक ठीक उसी प्रकार से बाप को भी संतान का मर्यादा देना चाहिए।
जब तक हम मर्यादा नहीं देंगे, उनको श्रद्धा नहीं करेंगे, तब तक वो संतान भी बाप को क्या नहीं करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा। तो इसीलिए दोनों की जरूरत है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। कोई अगर सम्मान कर रहा है तो उन्हें श्रद्धा करना चाहिए। जब सम्मान और श्रद्धा साथ साथ छोटे बड़ों को एक साथ चलता है, तब जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आते हैं। आगे बोलते हैं विज्ञान मनुष्यता। ठाकुर जी यहाँ पे विज्ञान मनुष्यता का मतलब ये है कि जो विज्ञान समझ साइंटिफिकली हर बात को समझाने का प्रयास करते थे। ठाकुर जी जो हम लोग शस्त्रानी लिए हैं, उसके जो 5 नीति हैं, यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहते हैं मन में जो आता है तुरंत, जो अच्छे विचार को तुरंत करो, गलत विचार को तुरंत उसको अपने अच्छे कार्यों करने में मोड़ दो। और इस तरह से उन्होंने इस शस्त्रानी का ब्रोत के अंदर इस बात को बताया, जिसे बांग्ला में बताया गया है, जे काजे जा भालो बोले आसबे मने तत्क्षणात हाथे कलमे करबे रे ता रोध करे तार सब व्याघात। और उसको अगर अच्छे विचार आए और उसको हमने रोक दिया, तब जो है वो विचार चला जाएगा, उस विचार को दोबारा हम नहीं पा पाएंगे। यहाँ पर आगे कहते हैं मानुषेर मूल्य। मनुष्य के मूल्य केवल ठाकुर जी ने नहीं दिए, इसमें सभी ने इस मनुष्य का ही मूल्य दिए हैं, जो बात मैंने पहले कहा। इसलिए कहते हैं डिग्निटी ऑफ मैन एज ए मैन। यहाँ पर मनुष्य की महत्व ऑलरेडी दिए हैं। तो यहाँ पे एक जगह पे कह रहे हैं, चंडीदास जी ने भी, जो भक्त प्रभात चंडीदास जी कहते हैं, सवार ऊपरे मानुष सत्य ताहार ऊपरे नाई। ये मनुष्य ही सबसे सत्य है, और इस मनुष्य ही वो ईश्वर तत्व को जान सकते हैं। इसीलिए परम दयाल श्री ठाकुर जी ने क्या बोले हैं कि मानुष अपन टाका पर जतो पारिस मानुष धर। ठाकुर जी बोले हैं मनुष्य को ही पकड़ना है, धन को नहीं, क्योंकि धन मनुष्य को जब पकड़ेंगे तो हमें धन अपने आप आ जाएगा। प्रभु जीसस एक जगह बोले हैं, कम ये आफ्टर मी आई शैल मेक यू फिशर ऑफ मैन। बताते हैं आओ तुम हमारे पास आओ और तुम्हें मनुष्य पकड़ने का एक जुल्हा बना दो, मनुष्य पकड़ने का जुल्हा या मनुष्य पकड़ने का जो मछुआरा है उसको बना दो। तो ये कितने बड़े जो मनुष्य के लिए, मनुष्य के आतुर थे। पुरुषोत्तम जब भी आते हैं वो मनुष्य के लिए पागल होते हैं और मनुष्य को ही पाना चाहते हैं। समन्वय प्रमाणता, और इसमें समन्वय प्रमाणता में किसी को छोटा करके किसी बड़ा करके देखना नहीं चाहिए। दूसरी पॉइंट है नारी प्रति पूर्वे वर्णित तो श्रद्धा। जब जब पुरुषोत्तम आते हैं नारी के प्रति उनका श्रद्धा ज्ञापन रहते हैं। परमदयाल श्री ठाकुर जी को, नारी को तो उन्होंने माँ के आसन पर बिठाया और उन्होंने कहा कि नारी तो जगत की प्रसाविनी है, वो जगत जननी है, क्योंकि उनके कोख से एक नारी पुरुष दोनों का जन्म होता है। फिर आगे बोलते हैं कि मानव रूपायनेर सूत्र बलिर मध्य समन्वय। हर जगह उनके एक समन्वयता है कि किस तरह से प्रत्येक वर्ग विशेष को, सभी व्यक्ति को कैसे मानवीय गुण से उसमें भरा जाए, इस बात के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत तक प्रयास किया। और इसे पंच महायज्ञ और स्वस्त्यानिर पंचोनीति, जो पंच महायज्ञ के बारे में बात बताया गया है, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, निरियज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, ये जितने भी यज्ञ हैं ये सारे यज्ञ के बारे में बताए गए हैं। यज्ञ का मतलब होते हैं ये सेवा, और सेवा की भाव को जानने के लिए परमदयाल श्री ठाकुर का जो स्वस्त्यानी का जो पंचनीति है, वो पंचनीति का परिपालन के माध्यम से ये पंच यज्ञ परिपूर्ण होते हैं। और ये पंच यज्ञ के बारे में मैंने अभी बताया। और पंचनीति क्या है, स्वस्त्यानी की जो पंचनीति है, उस पंचनीति को हमें जब ध्यान में रखेंगे तो ये पंच महायज्ञ का कार्य भी हमारा संपादन होगा। ज्ञान कर्म भोक्तिर चिंता समन्वय, ज्ञान कर्म भोक्तिर चिंता है, जो इसमें परमदयाल श्री ठाकुर जी ने ज्ञान कर्म भक्ति के, इसमें ज्ञान कर्म भोक्तिर चिंता है। ठाकुर जी भी यहाँ बोले थे कर्ममय जीवन है, कर्म के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। जहाँ केवल बोलने से काम नहीं होगा, करने से होगा। और उन जो वाणी है यहाँ पे बताए, प्रेरित जे प्रभेद करे अंधतमय साबार करे पूर्वतने माने ना जरा जानिस ने चौक मिलत तारा। यहाँ पर ये बात भी स्पष्ट रूप से बोले हैं कि जो पूर्वतन को भी हमें मानना जरूरी है, लेकिन वर्तमान को भी जो अवज्ञा करते हैं वो पूर्वतन को भी अवज्ञा करते हैं। लेकिन जो वर्तमान को श्रद्धा करते हैं लेकिन पूर्वतन को नहीं मानते हैं, वो भी वर्तमान को अवज्ञा करते हैं। तो यहाँ पर पूर्वतन और वर्तमान दोनों को सम्मिश्रण भाव से जब हम उनको सम्मान करते हैं, उनको देखते हैं, और इस तरह से एक मनुष्य जब एक इस मनुष्य में तब्दील हो जाते हैं, तो मनुष्य चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, जैन हो, क्रिस्टियन हो, उसमें एक दूसरे से कोई भेदभाव
नहीं रहता है, क्योंकि इनके अंदर मानवीय गुण भरा हुआ है। और मानवीय गुण को धरे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो वास्तव धार्मिक व्यक्ति होते हैं। धार्मिक व्यक्ति का अर्थ है जिन्होंने धारण किए हुए हैं, उस परम सत्य को धारण किए हुए हैं, वही वास्तविक धार्मिक है। तो इसी प्रकार से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन में कोई भेदाभेद नहीं है। और एक हिंदू को भी आप चाहे मुसलमान कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक मुसलमान को